अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल हलीम। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं ब्राइट वे क्लिनिक रायवन रोड लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने साइकेट्री में एफसीपीएस किया हुआ है। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। वजह यह है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है और मोस्ट प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, और जितनी ज़्यादा कॉमन है उतनी ज़्यादा अनट्रीट होती है, ट्रीट नहीं होती, इसको सही तरीके से डील नहीं किया जाता। इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और ज़ाहिर है कोई और इसकी इट्स नॉट अ साइन ऑफ पर्सनल वीकनेस, नॉट अ फ्लॉ इन करैक्टर। जिस तरह डायबिटीज़ एक बीमारी है, दिल की जिस तरह बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक नफसियाती बीमारी है। डिप्रेशन अमूमन 10 से 20% लोगों को होता है। उसमें लोग फीमेल हैं, जो वुमेन हैं, उनमें 2 गुना ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन की अलामात क्या होते हैं उनके बारे में अब आपको बताऊंगा। डिप्रेशन किसी भी इंसान को हो जाए तो उसमें उनका मिजाज अमूमन उदास रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, सुस्ती रहती है हर वक्त। जिस तरह पहले अपने काम काज में वो इंटरेस्ट लेते थे, उन काम काज में इंटरेस्ट नहीं लेते। खुद एतमादी की कमी आ जाती है उनके अंदर, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता। नींद और भूख में तब्दीली आ जाती है। अगर डिप्रेशन की बीमारी शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो ख़ुदकुशी के, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं। मुस्तकबिल मायूस नज़र आता है। माजी की छोटी छोटी बातों के ऊपर पछतावा आता है। एक सेट ऑफ सिम्टम्स है जिसमें अगर 4 से सिम्टम तो ज़्यादातर इम्कान है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है। साइंसी तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन की एक वजह तो मौरूसी अवामिल का किरदार हो सकता है। दूसरी वजह डिप्रेशन में जो बचपन में परेशानियां होती हैं, या बचपन में जो एडवर्स चाइल्डहुड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तीसरी वजह यह है कि दिमाग के अंदर कुछ कीमियाई अज्जा होते हैं, जिस तरह सेरोटोनिन है, उसकी लेवल की कमी हो जाती है, सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। और वजह ये हो सकती है कि जिस तरह के हालात हैं, परेशानियाँ, या किसी का लॉस हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस आ गया, कोई परेशानी आ गई, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि ये सारे अवामिल मिल के डिप्रेशन काज करते हैं, कोई ख़ास वजह नहीं है डिप्रेशन की। डिप्रेशन का जैसे कि मैंने बताया कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, किसी जादू या तावीज़ की असर की वजह से ये नहीं होता। ये जहनी नफसियाती बीमारी है। ज़ाहिर है इसका इलाज मौजूद है। इलाज की हमारे पास 2 तरीक़ेकार मौजूद हैं जो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की सीवियरिटी कितनी है तो उस हिसाब से हम जो है ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट के अलावा साइकोथेरेपी करते हैं, CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। तो इलाज इसका लंबा चलता है, कोर्स होता है। अगर एक दफ़ा डिप्रेसिव एपिसोड आया हुआ है तो 6 से 9 महीने का इलाज का दौरानिया होता है। अगर 2 से ज़्यादा दफ़ा डिप्रेशन के इवेंट्स आए हैं, डिप्रेसिव एपिसोड आए हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा डिप्रेसिव एपिसोड्स आए हैं तो उसका दौरानिया 2 साल तक हो जाता है। एक दफ़ा अगर दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएँ तो शुरू में जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं वो रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं, लेकिन इसकी वजह से हम उनको लो डोज में स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। एक दफ़ा दवाई स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक दवाई चलानी है। उसके डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने दवाई कम नहीं करनी। अगर दवाई कम भी करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता हम करते हैं डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से। और दवाई के कुछ मौदर असरात हैं, इतने मौदर असरात नहीं आ सकते जिस तरह और दवाइयों करते हैं, कुछ जानलेवा मौदर असरात नहीं होते। उसके अलावा साइकोथेरेपी है, उनको हम एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं, मरीज़ को एक्सरसाइज रेगुलर करने का कहते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज बताते हैं, अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन करने का कहते हैं। उनकी जो स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्लीप को इंश्योर करते हैं कि ठीक स्लीप दे लें, और साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ठीक लें। और साथ में हम फैमिली को भी, बहुत ज़्यादा फैमिली का रोल होता है डिप्रेशन की काज में भी और डिप्रेशन के इलाज में। अगर फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली इस चीज़ को समझ रही है कि बीमारी है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। अगर सपोर्टिव हो फैमिली और क्रिटिकल ना हो, हॉस्टाइल ना हो, तो ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी का इलाज सक्सेसफुली जल्दी हो जाए।
अगर फैमिली फ़र्ज़ करें इस चीज़ को नहीं समझ रही और हॉस्टाइल एटीट्यूड है, क्रिटिकल एटीट्यूड है मरीज़ की तरफ, तो बीमारी और ख़राब हो सकती है। डिप्रेशन के बारे में कुछ मिथ्स हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि डिप्रेशन इज़ अ पर्सनल वीकनेस और अ फ्लॉ इन कैरेक्टर, कमज़ोरी की निशानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी को भी हो सकती है बीमारी, मुझे भी हो सकती है, आप लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि जैसे केमिकल इम्बैलेंस अगर हो जाए तो किसी का भी हो सकता है ना, बीमारी किसी को भी लग सकती है। सो डोंट थिंक दैट इज़ अ पर्सनल वीकनेस। और ये होता है कि लोग दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करते, मेडिकेशन लेना पसंद नहीं करते। इसकी क्या वजह है? वो समझते हैं कि ये एडिक्टिव हैं। ये बात जहन में रख लें कि एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ होती हैं वो एडिक्टिव नहीं होती, तो लंबे अरसे तक हम दे सकते हैं। और साथ में ये इलाज लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। अगर एक दफ़ा फ़र्ज़ करें डिप्रेशन की बीमारी हो गई तो दोबारा डिप्रेशन के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा इलाज हो गया कि दोबारा डिप्रेसिव एपिसोड नहीं आ सकता। एक दफ़ा अगर हो जाए डिप्रेसिव एपिसोड तो दूसरी दफ़ा उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और उसको कैसे बचा जा सकता है? एक तो अपना लाइफ स्टाइल सही मेंटेन किया जाए, सही फिज़िकल एक्सरसाइज रेगुलर किया जाए, अपने सोशल सपोर्ट को सही मेंटेन किया जाए और थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव किया जाए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम तब्दील नहीं कर सकते, उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। जो हम तब्दील कर सकते हैं उसके लिए बंदा कोशिश करे और अपने एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा एडजस्ट कर ले। कुछ लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो फुलफिल नहीं होती, लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। या कुछ लोग हाईली प्रोफेशनल होते हैं, एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, लाइफ में उनके बैलेंस नहीं होता, उसकी वजह से दोबारा उनको डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए मैं ये मशवरा दूंगा कि डिप्रेशन से बचने के लिए एक तो लाइफ में बैलेंस लेके आएँ, दूसरा अपनी सारी जो लाइफ की चीज़ें हैं सही तरीके से मेंटेन करें, एक सही तरीके से फिज़िकल एक्सरसाइज, इबादत, मेडिटेशन, लोगों से मिलना जुलना, हर चीज़ का बैलेंस रखें, तो ज़्यादा इम्कान आता है कि डिप्रेशन की बीमारी आपको नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।